अस्सलाम वालेकुम, हेलो व्यूअर्स। बस ये मैंने सुबह का नाश्ता बनाया है और आप सबको याद कर रही थी तो मैंने बोला कि चलें आप लोगों को भी दिखा दूँ। और ये बाकर खानी चाय भी साथ में रेडी कर ली मैंने, ताकि ज़रा अच्छा सा नाश्ता हो जाए, थोड़ा हैवी सा सीन हो जाए, क्योंकि सिर्फ अंडा पराठा और ये चीज़ें साथ साथ थोड़े छोटी मोटी ऐसी चीज़ें भी खा पी ली जाए तो बड़ा मज़ा आता है और नाश्ता ज़रा अच्छा हो जाता है। अब दोपहर हो चुकी है और मैंने सोचा है कि क्या बनाऊं, सोच सोच के तो अब मेरे बिल्कुल जहन में ये बात नहीं आ रही थी कि क्या बनाऊं। तो फिर मैंने सोचा कि आज कुछ मुख्तलिफ होना चाहिए, तो मैंने ढेर सारे आलू काट लिए और मसाला बनाना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद मैंने मसाले के अंदर आलू डाल दिए और आलू की कतलियाँ डालकर खूब इसकी भुनाई करी मैंने, और मैंने इसको अच्छे से भुना ताकि इसके अंदर सारा मसाला जज़्ब हो जाए। और मसाला बहुत मज़े का, बहुत ही टेस्टी बना था। और इसमें पहले मैंने ज़ीरे का भगाड़ दिया और फिर उसके बाद मैंने प्याज, टमाटर और सारा मसाला डाला। फिर मैंने इसके बाद हरा धनिया, हरी मिर्चें और अंडे डाल दिए। अब अंडे डालने से इसका टेस्ट जो ज़बरदस्त हो गया, वो इतना टेस्टी हो गया, इतना टेस्टी हो गया कि कोई हद नहीं। जब हम लोगों ने इसको खाया तब यकीन मानिए कि बिल्कुल नहीं फील हो रहा था कि ये अंडे आलू बने हुए हैं या ब्रेन बना हुआ है। तो बहुत ही उम्दा किस्म का टेस्ट था इसका। और इसमें ज़्यादा चम्मच इसलिए नहीं चला रही थी क्योंकि आपको मालूम है कि फिर अंडों की पुचकड़ियाँ सही से अच्छे से नहीं बनती और वो बहुत ज़्यादा टूट जाते हैं। तो जब अंडे मैंने इसके अंदर शामिल किए ना, तो वो मुझे यही था कि भाई ये अंडे जो है ये ज़्यादा टूटे नहीं, और इसका जो अंडों का टेक्सचर है वो बिल्कुल ऐसे आए कि मोटे मोटे से इसके टंग्स नज़र आए। लेकिन फिर भी इतनी कोशिश के बाद भी मैंने ज़्यादा चम्मच नहीं हिलाया, लेकिन आप लोगों को दिखाने के लिए कि मैंने इसके अंदर अंडे ऐड किए हैं, तो मैंने इसके अंदर चमचा हिलाकर और थोड़ा अंडों को थोड़ा सा पकने दिया, लेकिन उसके बाद मैंने फ़ौरन चम्मच रोक दिया। अब आ गई शाम की बारी और शाम को भी भूख लगती है, तो क्या करें भाई, क्या करें। तो मैंने सोच लिया कि कुछ नया करें और सैंडविच बना लिया जाए। तो मैंने यहाँ पर शामी कबाब लिया और मैंने इस शामी कबाब को तलने के लिए ऑयल के अंदर इसको अंडे में डिप करके और ऑयल में डाल दिया। और दूसरी तरफ मैंने टोस्ट ले लिए, तो मुझे चाहिए था डबल डेकर सैंडविच, तो मैंने 3 टोस्ट इस्तेमाल किए और मैंने इसको शामी कबाब को बनाना शुरू किया। और टोस्ट भी मैंने उठा लिए और फिर मैंने साइडों पे पूरे अपने तवे के ऊपर टोस्ट को भी लेयर्स में रख दिया कि इस पर ये सिक जाएँ अच्छे से। तो फिर मैंने टोस्ट लिए और मैंने इनको तवे पे रख दिया और टोस्ट एक तरफ सिक रहे थे और दूसरी तरफ मेरा कबाब जो सा था वो फ्राई हो रहा था। तो कबाब फ्राई करते करते फिर मैंने इनके टोस्टों को भी पलट लिया और जो अंडा था उसको मैंने तवे पे फैला दिया ताकि ये भी अच्छे से पक जाए। और फिर मैं इसको कबाबों के ऊपर इसको टोस्ट के ऊपर कबाब रख के और फिर मैंने अच्छे से इसको फैला दिया कबाब को। और फिर मैंने अंडा इसके ऊपर रखा और अच्छे से अंडा रखने के बाद फिर मैंने इसके ऊपर ये देखें आप एक और टोस्ट रख दिया। और जब मैंने एक और टोस्ट रखा तो फिर मैंने इसके ऊपर मायोनीज़ और केचप लगा दिया। और मायो और केचप लगाने से इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गया और बहुत ही मज़े का हो गया। तो फिर मैंने ये करके और इसके ऊपर मज़ीद अंडे को रख दिया। और जब मैंने अंडा रखा और फिर उसके बाद मैंने इसको पूरा फिल करके और फिर मैंने इसको सेकने के लिए रख दिया और ये फिर बहुत अच्छा सा क्रंची हो गया। जब ये बहुत अच्छा सा क्रंची हो गया तो फिर आप यकीन माने इसका क्रंच इतना ज़बरदस्त था कि बिल्कुल क्रिस्पी फ्राई सा हो गया ये सैंडविच। और खाने में बहुत ही टेस्टी और दिखने में भी टेस्टी, खाने में भी टेस्टी। और आपको क्या बताऊं कि शाम की चाय का मज़ा आ गया। अब आ गई जनाब शाम की चाय में दूसरे की डिमांड कि भाई मुझे तो स्पैगेटीज़ चाहिए और मुझे स्पैगेटी के अलावा कुछ नहीं खाना। तो ये भी एक मसला था। फिर मैंने सोचा चलो थोड़ा सा फटाफट स्पैगेटीज़ को बना लिया जाए। तो मैंने यहाँ पर चिकन बोनलेस को बॉयल होने के लिए रख दिया और दूसरी तरफ मैंने चाय भी रख दी
और फिर मैंने स्पैगेटी की चीज़ें सारी फटाफट वो कर ली कि भाई अब जो चीज़ें घर में अवेलेबल थी। अब ये बात है कि अगर सब्ज़ियाँ नहीं हैं, कुछ नहीं है, तो फिर इंसान सोच रहा होता है चीज़ बनाए नहीं बनाए, लेकिन भाई ज़िद हो तो फिर बनानी ही पड़ जाती है। लिहाजा जो भी चीज़ थी ना, तो बस मैंने उससे फटाफट सारी मैरिनेशन करके और बीच में यखनी डाल के जो मैंने बॉयल किए थे चिकन, उसकी यखनी डाली। आप यकीन करें इतना मज़े का टेस्ट हुआ इसका कि ये सिंपल थी बट इतनी टेस्टी थी कि मैं आपको बता नहीं सकती कि माशाल्लाह से बहुत अच्छी स्पैगेटी बनी। और जब मैंने इसको पूरे को मिक्स कर लिया तो इसका फ्लेवर और इसका जो कुटी हुई काली मिर्चें डालने से इसका बहुत अच्छा टेस्ट हो गया और मज़ा आ गया। अब मुझे रात की फ़िक्र कि रात को क्या बने, तो रात को भी तो कुछ बनाना ही होता है। तो फिर मैंने फटाफट कढ़ाई बना ली और कढ़ाई के साथ मैंने बॉयल राइस कर लिए और मैंने बॉयल राइस को फिर सबकी प्लेटों में डाल कर और साथ में कढ़ाई का सालन निकाल कर और मैंने प्लेटर तैयार करना शुरू कर दिया। और फिर मैंने पूरे प्लेट्स तैयार करी और फिर उन प्लेट्स के साथ मैंने ये सालन बनाया था चिकन का, और ये मैंने सालन बहुत टेस्टी बनाया। इतना टेस्ट था इसमें, आप यकीन करें कि मज़ा ही आ गया खाना खाने का। और फिर मुझे यही था कि बस सब अच्छा सा हो जाए और सबको मज़ा भी आ जाए। तो फिर मैंने ये चिकन जौन सा था इसके सालन को बॉयल राइस के साथ प्लेटर तैयार किए और ये प्लेटर जब तैयार हुए तो फिर बहुत ही मज़ा आया। इनका मैच भी बहुत मज़े का था, मतलब बॉयल राइस के साथ इसको खाने का टेस्ट दुबाला हो गया। और फिर इस तरह से मैंने पूरा रात का खाना रेडी किया और रात को सबको खाना खिलाया। ओके बाय।